गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रोताओं, शुभ प्रभात में अब समय हो चला है आज की सुर्खियों को जानने का। चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क की ओर, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। आओ मनाए डिजिटल वीक, सेवाएं पाए सब यूनिक, सिंगल साइन ऑन के यूज से डिजिटल सॉल्यूशंस की पाए सीख। अब दफ्तर से मिले आराम, घर बैठे होंगे सारे काम, गति जवाबदेही और सुविधा पब्लिक के लिए अब होंगे आप। बीम्स एम्पावरमेंट और जन भागीदारी, अब होगी आपकी जमीन आपकी निगरानी में। एसएमएस डिजिलॉकर गेटवे के साथ जुड़ेगी ई-उन्नत की साझेदारी। इस डिजिटल परिवर्तन को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में डिजिटल वीक का आयोजन 31 अगस्त से 6 सितंबर 2023 तक केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। इसके अलावा 1000 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। आज तक लगभग 300 सेवाएं ऑटो एस्केलेशन फीचर के साथ AAS में जोड़े जा चुके हैं, जिसके तहत समयबद्ध तरीके से डिस्पोजल का प्रावधान है। RAS के साथ, जो कि एक सिटीजन फीडबैक सिस्टम है, 301 ई सेवाएं भी जोड़ी जा चुकी है। आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, डिजी दोस्त, डिजी लॉकर के साथ ऑनलाइन सेवाओं की इंटीग्रेशन। इस डिजिटल वीक में देखने को मिलेगा डिजिटल मेला, जहां मिलेगी आपको सभी इनिशिएटिव्स और सर्विसेज की जानकारी। ऑन द स्पॉट आधार कैंप जैसी कई और सेवाएं शामिल हैं। इस डिजिटल वीक का हिस्सा बनकर आओ हम जम्मू कश्मीर की डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने, क्योंकि ये कुछ ऐसे कदम हैं जिसकी वजह से सेवाओं की प्राप्ति में जवाबदेहता, तेजी और सुविधा लाने में भी हम सक्षम हुए हैं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल जेके उन्नत जेके, आओ साथ चले मिलके। धन्यवाद सोनाक्षी। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों में अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, भारतीय संविधान में अटूट निष्ठा का हल्फनामा दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, लोन इसे स्वीकारें। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, लोन हल्फनामा नहीं देंगे तो नहीं करेंगे पैरवी। प्रदेश में मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भ्रष्टाचार मुक्त अभियान की शुरुआत की। कहा, डिजिटल व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्ति का बेहतर तरीका, इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी है। 4 से 10 सितंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर सप्ताह के दौरान कई कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। विधानसभा चुनाव के बाद ही जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। पंचायत चुनाव होंगे जल्द। 370 निरस्त किए जाने के बाद आतंकवाद लगभग समाप्त। उपराज्यपाल ने आगे कहा, विस्थापित हिंदू कश्मीरियों को 800 घर बनाकर दिए गए हैं और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जल्द रेल यात्रा शुरू होगी। लगभग 78,000 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर उत्तरी क्षेत्र चंबा में प्रमुख अभ्यास किया। राफेल, मिराज समेत लड़ाकू विमानों के साथ 1400 किलोमीटर क्षेत्र में चल रहा युद्ध अभ्यास त्रिशूल नाम से चल रहा है। ये अभ्यास 10 दिनों तक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्रों में होगा। और अब अन्य समाचार। अमरनाथ यात्रा का सफल संचालन पर्यटन को भी देगा बढ़ावा, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। तीर्थ यात्रा उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों के जवानों को भी किया सम्मानित। ऑनलाइन सेवाओं से था भ्रष्टाचार, सरकारी खजाना पूरी तरह सुरक्षित। मुख्य सचिव का दावा, पारदर्शिता के कारण अब पूरा रुपया पहुंचता है जमीनी स्तर पर। आज जम्मू विश्वविद्यालय का है 54वां स्थापना दिवस। इस समारोह में सामुदायिक रेडियो FM 91.2 का उद्घाटन करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। आज शिक्षक दिवस पर प्रदेश के 10 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे उपराज्यपाल। पहली बार दोनों संभागों में होगा कार्यक्रम।
कल धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से निकलेगी कान्हा की रथ यात्रा। 12 मुख्य बाजारों से गुजरेगी 40 झांकियां। शोभा यात्रा के दौरान कई मार्गों पर यातायात में किया जाएगा बदलाव। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य के प्रवेश शुल्क हुए तय। दोगुने किराए में नेशनल पार्क में वॉक करेंगे विदेशी पर्यटक। स्लीप मोड में गया लैंडर विक्रम सूर्योदय के बाद 22 को फिर से काम शुरू करेगा। प्रदेश में 3 दिन में डेंगू के 150 से अधिक मामले सामने आए। अब कुल मामले 528 हुए। और अब खेल समाचार। एशियाई टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम ने सिंगापुर को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और कांस्य पदक पक्का किया। आज चीन में शुरू हो रहा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। छठी विश्व रैंकिंग हासिल करने वाले केरल का प्रणय का मुकाबला आज मलेशिया के खिलाड़ी से होगा। एशियाई खेलों पर फोकस करने के लिए पीवी सिंधु ने लिया नाम वापस। एशिया क्रिकेट कप में कल भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर सुपर 4 में पहुंचा। आज दोपहर 3 बजे अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किया सम्मानित। और अब मौसम। आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कल का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:53 पर होगा। कल सूर्योदय 6:10 पर होगा।